हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक का डिस्कशन अपन कर रहे हैं। ब्लैक बुक में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन कर चुके थे। उसके आगे क्वेश्चन अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया है कि एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स। ओके, और क्या बोला गया है? बोला गया फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, y is not equal to 0, f of 1 is not equal to 0 और f dash of 1 equal to 3। तो signum function of fx is non-differentiable at exactly one point. Limit x is tending to 0, x square cos x minus 1 upon fx equal to 0। fx equal to x has 3 solutions और f of fx minus fqx equal to 0 has infinitely many solutions। देखें भाई, देखो इस क्वेश्चन में एफ डैश 1 दिया है, मतलब जो भी होगा वो एफ डैश एक्स के आसपास से कहीं से अपना आंसर आएगा। ये अपन को ऐसा लगा, यहाँ से फील आई मुझे। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो एफ डैश एक्स के बारे में अपन को ये पता है कि एफ डैश एक्स होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स और अपॉन होता है एच। अच्छी बात है, ये अपने पास होता है। तो हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे है ना एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंटू एफ एक्स अपॉन वाई, ये अपने पास गिवन है। अगर मैं ऐसा करूँ, इसको मैं एफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर दूँ तो ये एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, अपॉन में एक्स प्लस एच अपॉन एक्स रख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, ये रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अगर मैं ये यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स और अपॉन आ जाएगा एच। अब देखो भाई, ये एफ एक्स कॉमन आ सकता है, इसको अपन ने कॉमन ले लिया। लिमिट एच इज टेंडिंग टू है 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन आ गया एच। यहाँ तक अपने पास आ गई। अच्छा देखो, एफ डैश ऑफ 1 की सिलसिले बन रहे हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये होना चाहिए। तो यहाँ एच अपॉन एक्स है तो यहाँ भी एच अपॉन एक्स होना चाहिए। मैंने एक्स से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, ये 1 है ना। तो अपन ऐसा करें, इसमें यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 होगा। एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब जो 1 है ये एफ ऑफ 1 है। तो हमारे पास ये है एफ ऑफ 1 प्लस मसाला माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन मसाला, वेयर मसाला इज टेंडिंग टू 0। तो ये जो चीज़ होगी लिमिट के साथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश ऑफ 1, और ये एफ एक्स अपॉन एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी है, तो ये 3 इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो हमने क्या निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3 अपॉन एक्स हो जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ एफ एक्स, और ये जाएगा हमारे पास 3। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है भाई, एल एन एक्स, और प्लस हमारे पास हो जाएगा सी। तो हम सी की जगह ना यहाँ पे भी लॉग ले लें एल एन सी। तो एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ सी एक्स क्यूब।
एक्स क्यूब फिर मल्टीप्लाइड, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल टू सी, है ना। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ एक्स की ये सी इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब आ गई, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहा है कि सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स अगर मैं निकालता हूँ, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स मतलब सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा -1 0 + 1, -1 जब एक्स क्यूब नेगेटिव होगा, 0 जब एक्स क्यूब की वैल्यू 0 होगी, और 1 जब एक्स क्यूब जो है वो पॉजिटिव होगा। तो एक्स क्यूब नेगेटिव कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा, 0 कब होगा, जब एक्स 0 होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की तरह ही बनेगा, ये 1, ये -1, ये 0। तो इसके बारे में बोला गया है ये नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो सही बात है, ओनली 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नोट कीजिए भाई। अपन ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो भाई क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब कॉस एक्स -1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू 0, सही है कि गलत, ऊपर एक्स स्क्वायर है। तो भाई अगर अपन देखते हैं तो यह जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया, एक एक्स कैंसिल कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो ये cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -हाफ होगा, और ये 0, तो वैल्यू इसकी क्या जाएगी 0। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट है, तो नोट कर लीजिए दिस इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए। बोला गया है अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के 3 सॉल्यूशंस होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स के 3 सॉल्यूशन होंगे, एक 0 एक 1 एक -1, ऐसा होगा। ठीक है, और तीनों इसके डोमेन में भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो इसलिए तीनों होंगे, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर आ गया। नोट कीजिए भाई। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी हमारे पास है एफ ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ क्यूब एक्स इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। देख लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे तो एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स का क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब का होल क्यूब, हो, और ये भी एक्स क्यूब का होल क्यूब, तो 0 इक्वल टू 0, तो एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा, तो सच्चाई है, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ए बी सी डी चारों ऑप्शन हो गए। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी डी बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए भाई, ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया है एफ एक्स जो है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x + 2 इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, ये एफ एक्स है। बोला गया है अल्फा बीटा गामा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कुल मिला के हमें एफ डैश एक्स के जो है वो रूट निकालने हैं। तो भैया मैथड या तो मल्टीप्लाइड करके डिफरेंशिएट कर दें, या थोड़ा सा हम और व्यवस्थित करें चीज़ें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, -3x यहाँ है, +3x यहाँ है, तो इसे हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2 -3x, और इसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2 +3x। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ 3x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, है ना। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें, नहीं तो अपन सीधा यहीं पे डिफरेंशिएट कर दें। एवरेज एक्स अगर अपन निकालेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और बेसिकली ये तो 9x स्क्वायर था ना, तो 9 इंटू 2x। अब कॉमन हमारे पास यहाँ से आ रहा है 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हमारे पास बचा -9, तो ये हमारे पास आ गया 2x, ब्रैकेट में हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 आएगी। तो x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 5/2 का अंडर रूट आएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास एवरेज एक्स के 3 रूट्स आ गए, एक 0, एक -√5/2 और एक +√5/2। अब देखो अल्फा इज लेस देन बीटा और बीटा इज लेस देन गामा, तो सबसे बड़ा रूट जो है वो गामा है, तो सबसे छोटा रूट अल्फा है। तो अल्फा की रूट वैल्यू होगी -5/2 का अंडर रूट, बीटा की वैल्यू हो गई 0 और गामा की वैल्यू हो गई 5/2 का अंडर रूट। ये अपने पास अल्फा बीटा गामा आ गया। अब अपन ऑप्शन चेक करें क्या बोला गया है। बोला गया है अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। ठीक है भाई, तो बीटा की वैल्यू तो 0 है, तो बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो पक्का वाला हो गया। अब अल्फा का बात करें तो 5/2 का मतलब कितना होता है भाई, 5/2 मतलब 2.5 का अंडर रूट, 2.5 का अंडर रूट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस आगे लगाया तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, -2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू है -2, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है मेरे हिसाब से ए और सी आया है। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ए और सी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 तो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं अपन ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है जो y है उसकी वैल्यू है e का पावर x इंटू है साइन ऑफ x3 और प्लस हमारे पास है 10x का पावर x। अगर ऐसा है तो dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो आसान है, इसको अपन ले लेते हैं y1 और इसको ले लेते हैं y2 इक्वल टू y, है ना। तो जो y1 डैश की वैल्यू होगी, y डैश की जो वैल्यू होगी वो y1 डैश प्लस y2 डैश होगा, है ना। ये y1 जो है वो y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओ। तो ये अपने पास है, तो अपन निकालते हैं इसको भाई। तो y1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है e का पावर x इंटू साइन क्यूब एक्स। तो y1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, e का पावर मसाला का e का पावर मसाला, तो e का पावर x साइन एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन एक्स क्यूब को तो अपन रख लेते हैं चौकातों, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर x को रख लेते हैं चौकातों, साइन मसाला का डिफरेंशिएशन कॉस मसाला और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा e का पावर x इंटू हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू हमारे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी e का पावर x साइन एक्स क्यूब है इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x का पावर 3 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये है। अच्छा अपन चेक करें कौन से ऑप्शंस में ये वाला पार्ट सही गिवन है। तो e का पावर x साइन एक्स क्यूब 3x क्यूब कॉस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब, पहले वाले में तो सही है, सेम ऐसे ही है। दूसरे वाले में देखें तो गलत है, तीसरे में भी गलत है, चौथे में सेम ऐसे ही है। तो भाई देखो यहीं से हमारे पास 50-50 तो हो गया, अब ए और डी बचा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो y2 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 10x का पावर x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लेते हैं, तो तरफ लॉग ले लिया ln y2 इक्वल टू x इंटू ln 10x। तो यह जाएगा डिफरेंशिएट करने पे 1/y2 इंटू y2 डैश x ln 10x का 1/10x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और ln 10x जोकाता हूँ और x का डिफरेंशिएशन 1। तो y2 डैश हो जाएगा y2 मतलब 10x का पावर x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x
अपॉन टेन एक्स प्लस हो जाएगा ln टेन एक्स। ऑप्शन नंबर ए और डी चेक करने हैं बस, देखें ज़रा। अच्छा ये साइन कॉस में जो है नहीं दिए हैं इसको एक को हम सिंप्लीफाई और करते हैं अगर, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉस। अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 2 साइन कॉस, तो 2 अपॉन कॉस एक्स 2 एक्स। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट को दे रहे हैं, 2 अपॉन साइन 2 एक्स। ठीक है, तो 2 अपॉन साइन 2 एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉसेक ऑफ 2x प्लस हो जाएगा ln ऑफ टेन एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स का पावर एक्स, ये आ जाएगा। अब जरा अपन ऑप्शन चेक करें, तो ए जो है ए टेन एक्स का पावर एक्स 2x कॉसेक 2x ln 2x सही दिया, ln टेन एक्स सही दिया है, और डी में ln टेन एक्स, और ये हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, दोनों सही है। तो इसका आंसर ए भी आएगा और डी भी आएगा। देखें जरा 20 का जो आंसर है वो ए डी दोनों है, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए भाई, 20 हो गया। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं अपन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3, और लास्ट में हमारे पास जो है वो है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, और बाहर है x का पावर n। बोला गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, देखो मैंने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में 1 माइनस एक्स का पावर r का प्रोडक्ट या फिर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर r का प्रोडक्ट ऐसे कुछ दिए हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका nth टर्म ले लेता हूँ। अगर इसका nth टर्म है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n, ये nth टर्म है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये जो है 1 पुट करने पे क्या जाएगा हमारे पास, a1 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा 0, है ना, सही है ना, यहाँ रखेंगे ही नहीं। हमारे पास जो पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 पुट अगर अपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है, ये nth टर्म है, गिवन ही है। अब हमने क्या किया इसमें, ये हमारे पास nth टर्म गिवन था, मैं इसके बाद वाली एक टर्म और क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो ये 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 है, इसके बाद में क्या जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर n। अगर मैं ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस एक्स का पावर n चाहिए तो मैंने माइनस ए एन कर लिया। माइनस ए एन अगर मैंने किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n हो गया। फिर मुझे 1 माइनस एक्स का पावर n चाहिए था, तो ये है 1 माइनस एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे मैंने प्लस 1 किया और माइनस 1 किया तो 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों को मैंने साथ में लिया, इसको लग लिया, मैंने प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n, और माइनस अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1, ये हमारे पास माइनस ऑफ ए एन आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें हैं तो ये माइनस वाला टर्म प्लस का, ये प्लस वाला टर्म माइनस का हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स का पावर n, ये ए एन आ गया अपना। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो ये हमने ए एन निकाल लिया था। अपन अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म अगर अपन निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म हमें कॉमन सेंस से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म में जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा।
तो क्या यहाँ पे ज़ीरो आएगा? देखो ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट वाला खेल है। अगर अपन ज़ीरो रख देंगे तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो बेसिकली यहाँ पे वन आएगा। ऐसा होगा वन, वन माइनस एक्स, भाई फर्स्ट टर्म में वन हो तो सेकंड टर्म में वन इंटू वन माइनस एक्स होगा, फिर थर्ड टर्म में वन इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर फोर्थ टर्म में वन इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब होगा। अगर आपने ये चीज़ जीरो रख दी तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगी दुकानदारी, इसलिए जो है ये यहाँ पे वन आएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास वन आ गया, ये ए वन आ गया, फिर सेकेंड टर्म अगर अपन देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या जाएगी भाई? सेकेंड टर्म अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स, माइनस हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड टर्म देखेंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब। लास्ट में अपन जब nth टर्म देखेंगे तो ये जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अप टू वन माइनस एक्स का पावर n माइनस वन, माइनस हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स का पावर n। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये समीशन हमारे पास आ जाएगा, समीशन ही था ना भाई, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो समीशन आ जाएगा, तो ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ें सब कैंसिल हो जाएंगी, तो वन माइनस दिस आइटम, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वन माइनस एक्स का पावर n, वेयर आर एन इक्वल टू, आर के फॉर्म में दिया है ना ऑप्शन में, ऑप्शन में किसके आर के फॉर्म में दिया है, तो वन माइनस एक्स का पावर आर, वेयर आर इक्वल टू वन से लेके एन। तो ये हमारे पास जो है इनका जो सम है ये एफ एक्स है बेसिकली, तो एफ एक्स हमारे पास ही आ गया, एफ एक्स हमारे पास ही आ गया, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें तो एफ एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है ये हमारे पास है वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस, माइनस ऑफ है ना बाहर, माइनस ऑफ वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब अप टू वन माइनस एक्स का पावर n। मतलब वन माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है ये है वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब इंटू वन माइनस एक्स का पावर n। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ln ऑफ वन माइनस ऑफ एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ वन माइनस एक्स प्लस ln ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स क्यूब अप टू है ln ऑफ वन माइनस एक्स का पावर n। हम डिफरेंशिएट करें तो यह जाएगा वन अपॉन वन माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये हो जाएगा ज़ीरो और माइनस एफ डैश एक्स, तो दिस इज माइनस एफ डैश एक्स। यह जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स और ये माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स। सिमिलरली यह जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स का पावर n, और ये माइनस ऑफ n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो ये जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमने माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास केस आ जाएगा। तो अब देख लो भाई ये कौन सा ऑप्शन है, ये एफ एक्स माइनस वन तो यहाँ चले जाएगा है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, जो ऑप्शन है ना उसमें ये नहीं है, एफ एक्स माइनस वन के फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन में जो है वन माइनस एफ एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो यही रहने देते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ से माइनस कॉमन कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन माइनस ऑफ एफ एक्स, और इन सब का समेशन, तो समेशन ऑफ ऊपर हमारे पास है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन अपॉन, तो n की जगह r कर दें, r इंटू एक्स का पावर r माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का पावर r की वैल्यू है वन से लेके n। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी एंड सी। चेक करें जरा 21 का जो आंसर आया है बी एंड सी, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये कब है, जब एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1,
और यहाँ हमारे पास है 2x प्लस बी। ये कब है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। एंड gx के बारे में अगर हम बात करें तो gx हमारे पास है 3x प्लस बी। ये कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। और यहाँ पे है ये एक्स क्यूब। ये कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। बोला गया है इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एग्जिस्ट, मतलब एफ डैश 1 अपॉन जी डैश 1, ये मतलब हुआ ना इसका। बोला गया है अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो लेमडा की वैल्यू एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू इक्वल टू लेमडा है। अगर ऐसा है तो ए बी और लेमडा इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखो भाई, अगर एफ डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट करता है तो दो बातें हैं, एक तो एफ एक्स 1 पे डिफरेंशिएबल होगा और एक एफ एक्स 1 पे कंटिन्यूस होगा। अगर एफ एक्स 1 पे कंटिन्यूस होगा तो एफ ऑफ 1 प्लस की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 1 माइनस की वैल्यू और एफ ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। 1 प्लस ग्रेटर देन 1 में यहाँ आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस बी आ जाएगा। 1 माइनस यहाँ आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो अपने पास ये 1 प्लस ही आ जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो यही आएगी 2 प्लस बी। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई a माइनस बी इक्वल टू 1। फिर हम एफ डैश ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस की वैल्यू निकालें। तो एफ डैश की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो 1 माइनस पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। एफ डैश ऑफ 1 प्लस करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये तो डिफरेंशिएबल ही है और एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 2 है। फिर हम आगे बढ़े, हमने जी एक्स के बारे में बात की। तो जी डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब जी जो है वो कंटिन्यूस है 1 पे। तो जी ऑफ 1 माइनस इक्वल टू जी ऑफ 1 प्लस इक्वल टू जी ऑफ 1। अब 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 पे यहाँ 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3 प्लस बी। 1 प्लस पे वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 1 है। b की जगह -2 पुट करेंगे तो a प्लस 2 इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब अगर हम जी डैश ऑफ 1 प्लस इक्वल टू देखेंगे जी डैश ऑफ 1 माइनस, ये बराबर होने चाहिए, तब हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगा 1 पे। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा, इसका भी 3x² 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो हमारे पास जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू है 3। अब लेमडा की वैल्यू है एफ डैश ऑफ 1 अपॉन जी डैश ऑफ 1। तो लेमडा की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो एफ डैश ऑफ 1 इज 2 और जी डैश ऑफ 1 इज 3। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए में बोला है a प्लस बी इक्वल टू -3। तो अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो -3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर है। फिर बी में देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू 1, यह 1 पहले ही निकाल चुके थे, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही है। फिर a इंटू बी अपॉन लेमडा, तो a इंटू बी की वैल्यू है 2 और अपॉन 2/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और माइनस बी अपॉन लेमडा, तो माइनस बी इज 2 अपॉन 2/3 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो 22 का आंसर ABCD चारों आ रहे हैं अपने ऑप्शन में। देखें वहाँ भी आंसर की में भी ABCD है, मतलब ये अपना सही हो गया। चलिए नोट करते हैं। हाँ भाई, ब्लैक बुक एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में एफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है साइन ऑफ x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू पाई अपॉन दिया हुआ है x² माइनस ऑफ 3x प्लस 8 और प्लस है ax³ प्लस b, जब x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके 1, और ये है 2 इंटू कॉस पाई x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, जब हमारे पास x की वैल्यू है 1 से लेकर 2। बोला गया है दिस इज डिफरेंशिएबल इन 0 से लेकर 2 बुक क्लोज। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, पहली बात तो ये है जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, है ना, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो x² की वैल्यू भी 0 से लेके 1 होगी, है ना, x² की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। तो x² का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू 0 होगी
और जब एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अच्छा, 1 पे इक्वालिटी है, अगर x 1 होगा तो एक्स स्क्वायर 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो साइन पाई पे भी 0 होगा। मतलब ये पूरी चीज़ हमेशा 0 होगी जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है। तो ये वाला टर्म जो है वो तो 0 हो गया, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़े अगर, तो हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया कि इसकी वैल्यू है ए एक्स क्यूब प्लस बी, जब एक्स की वैल्यू है 0 से लेके 1 बोथ क्लोज, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 cos पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेके 2, ये है। अब अगर 0 से लेके 1 में 2 में ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 जो है 1 पे अपन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अगर एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपन रखते हैं, तो 1 माइनस की और 1 पे तो वैल्यू सेम होगी, ये होगी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए प्लस बी, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस पाई इज -1, तो -2 और टेन इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी कि a प्लस बी की वैल्यू -2 प्लस π/4 होगी। अपन डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 प्लस इक्वल होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर इंटू ए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3a आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन पाई एक्स इंटू पाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 1/6 आ जाएगी भाई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/6। अब अगर a की वैल्यू 1/6 आ गई तो a प्लस b की वैल्यू है π/4 -2, तो a प्लस 1/6 इक्वल टू π/4 -2, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/4 -2 -1/6, तो a की वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस ऑफ 13/6, ये a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये सॉरी b की वैल्यू आ गई, ये अपन ने a की वैल्यू पुट करी ना, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, a की वैल्यू 1/6, a की वैल्यू 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर बी, और b की वैल्यू π/4 माइनस 13/6 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का आंसर होगा BC। चेक करें भाई, 23 का आंसर BC है, सही हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए भाई करते हैं ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अगर अपन देखें तो हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स इसकी वैल्यू बोली है (x - 3), कब, जब x इज लेस देन 1, और इसकी वैल्यू बोली है (x - 2 प्लस a), कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर आ जाओ gx की वैल्यू बोली है 2 माइनस ऑफ (x), जब x इज लेस देन 2, और सिग्नम फंक्शन ऑफ x माइनस b, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोला गया है hx इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो a और b की वैल्यू के बारे में बात करी है। अच्छा देखो भैया, ऐसा है, x की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में दो केस बनाए अपन ने, एक x लेस देन 0 और एक जो है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। जब लेस देन 0 होगा तो मोड जो है -x होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो x हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 1 में भी हमने दो केस बनाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब 2 से छोटा होगा तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो -x प्लस 2 प्लस a होगा, और जब ग्रेटर देन 2 होगा तो ये x माइनस 2 प्लस a होगा। फिर gx के बारे में हमने बात करी, तो ये लेस देन 2 है, लेस देन 2 में दो केस बनेंगे, जब x लेस देन 0 होगा, और जब x जो है लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो ये 2 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास 2 माइनस x हो जाएगा। फिर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस b, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इनको ऐड करते हैं।
चलिए इनको ऐड करते हैं। तो देखो ये x लेस देन 0 में, x लेस देन 0 में एच एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है, एक केस अपन ने बनाया x इज लेस देन 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन 0 में दोनों सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2 एंड माइनस 3 आ जाएगा -1। फिर ये 0 से 1 है और ये 0 से 2 है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 होगी, ठीक है। फिर x की वैल्यू जब अपन कर देंगे 1 से लेके 2 होगी। अब 0 से लेके 1 में ये x माइनस 3 है और ये हमारे पास 2 माइनस एक्स है, तो x माइनस 3 प्लस कर देंगे 2 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर 1 से लेके 2 की बात करें तो 1 से लेके 2 में इसकी वैल्यू -x प्लस 2 प्लस a है, लेकिन 1 से लेके 2 में अभी भी इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 माइनस एक्स है, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 4 प्लस a, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4 प्लस a। फिर जब x की वैल्यू, ये थोड़ा सा दिख कमरा होगा, इसको नीचे कर रहा हूं मैं, ये लो भाई, फिर 1 से 2 होना पड़ गया भाई। x इक्वल टू 2 पे बात करें अपन, है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ भी वहाँ भी ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x 2 से लेके इन्फिनिटी, इसमें अगर अपन बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये जो है ये x माइनस 2 प्लस a है और ये 1 माइनस b है, तो x माइनस 1 प्लस a माइनस b हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस a माइनस b। एक बार और चेक कर लें, लेस देन 0 पे, अगर मैं लेस देन 0 पे बात करता हूँ तो ये वैल्यू -x प्लस 3 है, -x माइनस 3 और ये है, ऐड करेंगे तो -3 प्लस 2 -1। 0 से लेके 1 में ये x माइनस 3 है और ये 2 माइनस एक्स है, तो ये भी -1। फिर 1 से लेके 2 में, 1 से लेके 2 में ये जो है वो -x प्लस 2 प्लस a है, और 1 से लेके 2 में अभी भी ये 2 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x प्लस 4 प्लस a। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में जो है ये x माइनस 2 प्लस a है और ये 1 माइनस b है, तो x माइनस 1 प्लस a माइनस b, सही है। तो ये अपन ने जो है hx निकाल लिया। अब हमारे पास ये जो hx आया है, ये हमारे पास hx आ गया जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो hx की जो वैल्यू है, hx की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 जब x इज लेस देन 2, और -1 x इज लेस देन 0, -1 जब x की वैल्यू 0 से लेके 1, फिर यह है -2x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ a जब x की वैल्यू है 1 से लेके 2, और x माइनस 1 प्लस a माइनस b जब x की वैल्यू है 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास है। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर ले भाई, ये आ गया, ये हमारे पास hx आ गया। अब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो भाई देखो 0 पे तो कंटिन्यूस हो गई, 1 पे अगर अपन बात करें तो 1 पे यहाँ वैल्यू आएगी -1, और 1 पे जो यहाँ वैल्यू आएगी, है ना भाई, हम f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1 के बारे में बात करें तो 1 माइनस पे वैल्यू तो -1 आ रही है, 1 प्लस पे वैल्यू जो है यहाँ 1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 4 प्लस a आएगा, तो -1 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस a, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी -3। अगर a इक्वल टू -3 होता है तो वो 1 पे कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अगर 2 पे कंटिन्यूस होता है तो f ऑफ 2 माइनस इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2, तो ये 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 प्लस a, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस a माइनस b, a से ये तो हो गया कैंसिल, तो ये 0 इक्वल टू आ गया 1 माइनस b, तो b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू -3 होगी तो 1 पे कंटिन्यूस होगा, और b की वैल्यू 1 होगी तो 2 पे कंटिन्यूस होगा। अब देखो भाई, बोला है कौन सा पेयर है जिसमें जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, तो a -3 रख दिया बट b 0 रखा तो 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, a -3 रख दिया बट b -1 रखा तो भी एक ही पे होगा, फिर a 2 रखा बट b 1 रख दिया तो भी एक ही पे होगा, और a 0 रखा तो b 1 रखा तो भी एक ही पे होगा। तो ये चारों ऑप्शन होंगे 26 के, तो 26 का आंसर हमारे पास हो जाएगा ABCD। नोट कर लीजिए भाई, ये 26 हो गया। चलिए भाई, ब्लैक बुक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें तो हमारे पास एफ एक्स जो है ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है ln ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन है एक्स स्क्वायर। ये जब है, जब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0 है, इसकी वैल्यू है 1 जब x इक्वल टू 0 है, और ये है साइन ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 है। बोला गया है अगर ये फंक्शन -1 से +1 में कंटिन्यूस है तो रिलेशन निकालो। तो भाई 0 पे ही चेक करना है। हम 0 पे अगर चेक करते हैं तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 माइनस ln ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 0.0 केस बनना, मैंने लॉपिटल लगा दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा 0.0 भी कहाँ बन रहा है, 0 पुट करने पे आएगा ln c की वैल्यू 0 जब होगी जब c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c इक्वल टू तो 1 आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया, साथ में आ गया ये 2ax प्लस बी और 1 अपॉन हमारे पास आ गया 2x। अब अगर अपन 0 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में b आ रहा है, तो 0.0 जब होगा जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब b की वैल्यू 0 हो गई तो हमने फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाया, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2a, है ना। एक मिनट, b की वैल्यू 0 लाए तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो खत्म हो गई कहानी। 2x से 2x भी कैंसिल हो गया, क्या बचा a और नीचे क्या बचा c, तो लिमिट की वैल्यू a अपॉन c बची, और इसकी वैल्यू जो है f ऑफ 0 मतलब 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो a इक्वल टू आ गया c, तो a की वैल्यू भी आ गई 1। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 के इक्वल होगी। अच्छा राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल हो रही है क्या, अगर मैं लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 ई का साइन ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहाँ ई का पावर एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाइड डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 हो रहा है। तो हमारे पास ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब चेक करो भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 होगी। यहाँ तो 0 दी है तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। फिर b इक्वल टू है a प्लस सी, ये भी गलत है। c इक्वल टू है 1 प्लस बी, c इक्वल टू जो है 1 प्लस बी, ये सही है। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 27 का। ये 27 हो गया, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में अगर हम बात करें तो हमसे बोला गया है एफ बी इज अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, और वेयर एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स और वाई जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बोला गया है एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पे। एफ ऑफ √2 की वैल्यू जो है वो 2 है। अगर ऐसा है तो निकालो भाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए अपन करते हैं सॉल्व। तो मैं ऐसा करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आता है ना, तो मैं एफ स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले जाता हूँ। अगर एफ स्क्वायर एक्स उस तरफ चला गया तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर वाई प्लस हो जाएगा 2x वाई माइनस 2। हमने क्या किया, हमने y की जगह h पुट कर दिया, तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर एच प्लस हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स एच माइनस 2। तो इसे अपन ने रख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू अपन ने रख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, और इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh माइनस ऑफ 2। दोनों तरफ हमने h से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ h से डिवाइड हो गया और यहाँ h से डिवाइड हो गया, और हमने जो है यहाँ लिमिट लगा दी, तो लिमिट आ गया h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच इंटू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ स्क्वायर एच माइनस प्लस ऑफ 2xh माइनस ऑफ 2 अपॉन एच। ये अपने पास आ गया। यहाँ तक नोट कर लो भाई। तो ये जो है
ये यहाँ तक की अपनी कहानी हो गई। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम ऐसा करें, यहाँ x0 और y0 रख दें, तो ये हो जाएगा f² 0 प्लस y² 0, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 इक्वल टू f² 0। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो f² 0 की वैल्यू है 2, तो f(0) की वैल्यू जो हो जाएगी वो √2, नेगेटिव तो होगा नहीं, f(x) की वैल्यू ये दिया है तो प्लस √2 होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h, ये तो हो जाएगा f'(x). 0 पुट करने पे f(x + f(x), तो ये हो जाएगा 2 इंटू f(x). यहाँ पे अगर हम देखें तो h टेंडिंग टू 0 पे ये चीज़ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, f²h क्या हो जाएगा हमारे पास, f²h हो जाएगा 2, तो 2 - 2 0, तो 0/0 है, तो मैंने यहाँ पे लॉपिटल लगा दिया। लॉपिटल लगाएंगे तो ये जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 2 इंटू f(h) इंटू f'(h) और प्लस 2x अपॉन हमारे पास 1। अब यहाँ पे अगर मैं h इज टेंडिंग टू 0 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा f(0), है ना, तो f(0) की वैल्यू क्या है, √2। अच्छा, f' की कुछ वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है, तो बिना f' के ही निपटाना पड़ेगा अपन को इसे। f(√2) की वैल्यू दी है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा f(0) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2, तो 2√2 इंटू f'0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 2 इंटू f(0) इंटू f'0, ये हमारे पास कहानी होगी। सही है, चलिए तो पहले अपन जो है यहाँ तक नोट कर लें। अच्छा, इसके वैसे भी हो जाता है ये बिना उसके। अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या था, इसके पहले ये लिखा था लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f² 0 प्लस 2xh माइनस ऑफ 2 अपॉन h, तो ये 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 2x हो जाती, 2x हो जाती, तो f'(x) इंटू 2 ऑफ f(x) की वैल्यू e आ जाती, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन लगा देते, तो f(x) को टी पुट करते f'(x) dx dt, तो ये हमारे पास हो जाता f²x अपॉन 2, और ये हो जाता है x² अपॉन 2 प्लस c। फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखते, f(0) की वैल्यू रखो, तो f(0) इज 2, तो 2/2 हो गया 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो f²xy2 की जो वैल्यू है x² y2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो f²x की जो वैल्यू है वो x² + 2 हो जाएगी। सही है ना भाई, 0 की वैल्यू रखते हैं अगर अपन, तो f²0 इज 2, 2/2 1, और ये भी हमारे पास 1, ये तो 0, तो c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे अपन, तो ये हमारे पास आ गया। अब f(x) जो है वो पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे, तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी √(x² + 2), ये f(x) की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब f(3) के बारे में हम बात करें, ठीक है, अगर हम f(3) के बारे में बात करते हैं तो क्या आएगा भाई, f(3), तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, 9 + 1 11, 11 का अंडर रूट मतलब 3 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर ए तो अभी अपना आंसर है। फिर देखो f(7), √7 का स्क्वायर 7, 7 + 2 9, 9 का अंडर रूट 3, तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना आंसर है। फिर सी देखो f(x) इवन है, बिल्कुल इवन है, ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर है। फिर डी देखो f'0, f'0 की वैल्यू 0 होगी क्या, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये लिखा है f'0 कहीं निकाला है अपन ने, नहीं निकाला, डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/2 इंटू दिस इंटू 2x आएगा, इंटू 2x आएगा, तो 0 पुट करने पे 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो A B C D चारों आएंगे, तो नोट कर लीजिए चारों हो गए हमारे पास।